स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको बायोलॉजी के टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, सिस्टम को जानने के पहले आप डाइजेशन को जान लें, क्योंकि यह जरूरी है। जो फूड आप बाहर से लेते हो वो फूड जो होता है अघुलनशील कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के रूप में होता है। उसका बॉडी में यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको शरीर में खपने योग्य वाटर में सॉल्युबल बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए इसको सिंपलिस्ट मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, जल अपघटित किया जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है। ह्यूमन में डाइजेशन की प्रोसेस एलिमेंट्री कैनाल में होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम होता है जिसमें डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अब बच्चों, अब आपको हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताने चल रहे हैं। जरा आप इधर ध्यान दें। देखो बच्चों, ये सबसे आगे एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर यह माउथ पाया जाता है। क्या होता है? माउथ होता है। माउथ एक कैविटी में खुलता है, एक गुहा में खुलता है। इस कैविटी को हम क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में जो है आपका टंग्स होता है, जीभ होता है। ये क्या है? टंग्स है, जीभ है। नीचे सेलेबरी ग्लैंड होते हैं जिससे कि लार निकलता है या सलाइवा निकलता है। अब इसके बाद आगे का पीछे का पार्ट, देखो इधर बच्चों, पीछे का पार्ट ये फायरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? फायरिंग्स कहलाता है। फायरिंग्स आगे चलकर इपीग्लॉटिड के द्वारा ओसोफेगस में खुल जाता है। ओसोफेगस एक लॉन्ग अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर ट्यूब होती है। ये ट्यूब आगे चल करके स्टमच में ओपन कर जाती है। स्टमच को अमाशय भी कहते हैं। यह एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बड़ा सा आशय होता है और इसके कई पार्ट होते हैं। फंडिक पार्ट हो गया, पाइलोरिक पार्ट हो गया, और इसका जो है फंडिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट, कार्डियक पार्ट, ऐसे कई बच्चों इसमें पार्ट पाए जाते हैं। आगे यह चलकर पाइलोरिक वाल्व के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये 25 to 30 फीट लॉन्ग होता है। अब यह आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ होता है? ओपन कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट होते हैं। आगे के पार्ट को हम कोलन कहते हैं और पीछे के पार्ट को रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम आगे चलकर एनस के द्वारा बाहर खुल जाता है। अब बच्चों, कोलन में एक ये देखें अपेंडिक्स होता है। इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह सीकम का अवशेष होता है। पशुओं में सीकम डेवलप होता है जिसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है, लेकिन ह्यूमन में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए यह अवशेषी अंग के रूप में रह जाता है। इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, और इसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यह एक प्रकार का संयोजक कड़ी होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। यह दर्शाता है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट जो होता है ये ग्रेजिंग एनिमल से है, घास चरने वाले जीवों से होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के अलावा डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती है। स्टमच की वॉल में डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। इनको हम क्या कहेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में भी डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती हैं। इनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। इनको ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। एक बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होता है।
लीवर एक मल्टीपर्पज ग्लैंड होता है। यह डाइजेशन में हेल्प करता है और इसके साथ साथ जो है बॉडी के अदर फंक्शंस में भी यह हेल्प करता है। लीवर के ऊपर ये देख रहे हो पित्ताशय है, गाल ब्लैडर होता है, जिसमें लीवर से सेक्रेट होने वाला बाइल जूस स्टोरेज होता है। अब आगे बच्चों आते हैं, ये बीच का पार्ट दिख रहा पैंक्रियाज होता है। यह इंटेस्टाइन के यू के आकार का पार्ट डिओडिनम है। डिओडिनम के यू लाइक जो है आर्म के बीच पैंक्रियाज मिसेंटरी के द्वारा सधा हुआ होता है। ये एक टाइप मिक्स्ड ग्लैंड है। इसमें इंडोक्राइन के नेचर भी पाए जाते हैं। ये हार्मोन्स भी निकालता है, इसके साथ साथ डाइजेस्टिव जूसेस भी निकालता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये डाइजेशन का कार्य करते हैं। अब बच्चों आपने डाइजेस्टिव ग्लैंड, उनकी लोकेशन और इसके साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल के सभी पार्ट के बारे में आपने देखा। इनका अलग अलग फंक्शन हम अलग अलग वीडियो में बनाकर भेजेंगे। धन्यवाद।